हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रामुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो बहुत लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी क्योंकि उनका रिज़ल्ट आ चुका है। जो लड़के जीपी रेटिंग का एग्ज़ाम जून 2021 में जो एग्ज़ाम दिए थे, रिपीटर का हो, सीसीएमसी हो, जीपी रेटिंग हो, फ्रेश हो, रिपीटर हो, सबका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ चुका है। तो एग्ज़ाम का जो आपका रिज़ल्ट आया वो आपको कैसे चेक करना है, चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे चेक करना है। और दूसरी बात कि जो लड़के फेल हो गए हों या जीपी रेटिंग में या सीसीएमसी में, तो अगर जो लड़के फेल हो गए हों तो फेल के लिए फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। फॉर्म निकाल कर देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये फॉर्म, ये जीपी रेटिंग के रिपीटर के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म है। और ये जो फॉर्म है उसका लास्ट डेट आपका 28 फरवरी है। पहले तो 31 जनवरी तक था, लेकिन उसका फॉर्म बढ़ाकर 28 फरवरी कर दिया गया है। तो चलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन बताता हूँ कि कैसे फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। पहले आप अपना रिज़ल्ट देख लीजिए। अगर आप रिज़ल्ट में फेल हो गए तो आप लोग टेंशन मत लो, उसका एग्ज़ाम मार्च में होगा, उसके बाद मई में, सितंबर में और दिसंबर में, ऐसे ही में भी होगा। मैं फॉर्म में आप देख लेना और मैं आपको लाइन बाय लाइन दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में आप लोग पास कर जाओगे। तो चलो हम लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं। लेकिन चलने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका नाम है अंसारी जीएस एकेडमी। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग मोबाइल की स्क्रीन में चलते हैं और दिखाते हैं कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है और आप अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे। ओके। तो जनरली मैं आ गया हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद जनरली आपको नॉर्मल टाइप कर देना है डीजी शिपिंग। ठीक है, ये देखिए पहला आइकन जो आ गया डीजी शिपिंग। डीजी शिपिंग आने के बाद आपको नीचे स्लॉट करना है और स्लॉट करते हुए आपको नीचे आना है। ठीक है, आने के बाद जैसे ही आप नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद ये देखिए, आपको नीचे आने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है। ठीक है, फिर नीचे आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा करेंट न्यूज़ और यहाँ पर व्यू ऑल लिखा होगा। तो ये व्यू जो ऑल है उस पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद सारे जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ पर आपको शो करेंगे। सबसे पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। नंबर 1 है रिज़ल्ट ऑल सीसीएमसी रिपीटर कैंडिडेट, यानी जो लड़के सीसीएमसी में फेल हुए हैं उनका रिज़ल्ट आ गया है। ठीक है, जो लड़के फेल हुए थे और दोबारा एग्ज़ाम दिए उनका भी आया। ठीक है, नंबर 2 रिज़ल्ट ऑल सीसीएमसी फ्रेश कैंडिडेट, यानी जिन कैंडिडेट का जो आपका जून में एग्ज़ाम दिए थे 2021 में और उनका रिज़ल्ट नहीं आया था तो उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, नंबर 3 जो रिपीटर एग्ज़ाम दिए थे जीपी रेटिंग का, जितने भी ऑल कैंडिडेट हैं बचा खुचा जितने भी रिपीटर एग्ज़ाम दिए थे जीपी रेटिंग का उनका भी रिज़ल्ट आ गया है। और ये नंबर 4 रिज़ल्ट ऑल जीपी फ्रेश कैंडिडेट, यानी जो लड़के जून में एग्ज़ाम दिए थे 2021 में उनका भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो चलो मैं एक एग्जांपल आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। नंबर 4 वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पीडीएफ खुल कर आ जाएगी। ठीक है, पीडीएफ में देखो जो भी रिज़ल्ट है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पर जो भी रिज़ल्ट है आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जो लड़के पास, जिन लड़कों का रिज़ल्ट आया है वो लड़के यहाँ पर पास हैं, फेल हैं। ठीक है, यहाँ पर सब इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको जैसा दिखाई दे रहा है आपका, अब आप इसमें सर्च कैसे करोगे। तो एक लड़का है प्रहलाद तैमूर करके, वो ग्रेट ईस्टर्न में है। तो देखो उसको डायरेक्ट यहाँ पर आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो ये जो आपको ये वाला आइकन दिखाई दे रहा है ना सर्च बार का, जो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद उसका नाम तैमूर है शायद। ठीक है, प्रहलाद तैमूर, प्रहलाद, वो ग्रेट ईस्टर्न में है। ठीक है, तो जितने भी लड़कों का पी से नाम है मैं सबको सर्च कर लिया यहाँ पर। ठीक है, यानी जो आपका नाम है डायरेक्ट यहाँ पर आप सर्च करेंगे आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो ग्रेट ईस्टर्न में है। तो चलो मैं ग्रेट ईस्टर्न का देख लेता हूँ कि ग्रेट ईस्टर्न का कहाँ है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है फटाक से सर्च करेंगे आपका यहाँ पर फटाक से आ जाएगा। ठीक है, तो देखो ग्रेट ईस्टर्न का खुल चुका है। तो वो लड़का बहुत ही सेंसेटिव है। ठीक है, कितनी दफ़ा मैं मुंबई गया हूँ, हमसे मिलने भी हुआ आया था। ठीक है, ये देखो उसका नाम है ये तोम्बर प्रहलाद मुकुंद। ठीक है, तो इसका नाम सर्च करना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पर टैप करोगे, टैप। ठीक है, टैप करने के बाद यहाँ पर आप अपना सर्च कर दो
कुन देखो यहाँ पर आ गया ना, तो जो भी आपका नाम होगा यहाँ पर शो करने लगेगा, ठीक है। तो ये लड़का पास हो गया, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लड़कों का रिजल्ट आ चुका है वो ठीक है, और जिनका नहीं आया है, पिछली दफ़ा आया होगा रिजल्ट, और जिनका अभी नहीं आया है वो वेट करें, सीक्वेंस वाइज में रिज़ल्ट हो सकता है कि आपका भी आ जाए, ठीक है। तो ये जितना मेरे को नॉलेज मिला मैं आपको दिखा दिया। अब चलो, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत लड़कों को समझ में नहीं आता। पहले देख लो ये किसका रिजल्ट है, तो ऑल इंडिया एग्जिट एग्जामिनेशन रिजल्ट फ्रेश कैंडिडेट जून 2021, यानी जो लड़के जून में 2021 में एग्ज़ाम दिए उनका रिजल्ट है। अब ये समझो कि आपको इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि आपको रिपीटर का एग्ज़ाम का फॉर्म कैसे भरना। अभी 28 फरवरी तक लास्ट डेट है, तो आप लोग फटाफट फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर दो, आराम से आपका फॉर्म पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आप पहले बने रहो, मैं आपको बताऊंगा कि रिपीटर का फॉर्म कैसे फिलअप करना है। जैसे देखो, मान लो कि जीएस के प्रैक्टिकल एंड ओरल, इसका मतलब होता है जीएस के प्रैक्टिकल एंड ओरल पास, पी से पास और एफ से फेल, तो ये लड़का पास है। एमई के प्रैक्टिकल और ओरल में भी ये पास है। जीएस के ऑनलाइन जीएस के पेपर में पास है, एमई के में पेपर में भी पास है, ओवरऑल पास है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, अगर ये लड़का अगर फेल है तो देखो ये लिखा है एमई के ऑनलाइन में फेल है तो सिर्फ एमई के का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ये जीएस के ऑनलाइन में फेल है तो जीएस के में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जो जैसा कैंडिडेट है उसको वैसा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो चलो, ये तो तुम लोग को समझ में आ गया बाबू। अब हम लोग बताते हैं कि तुम लोग को रिपीटर का फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। डायरेक्टली तुम लोग को एग्जिट हो जाना है, ठीक है, और एक लिंक है उसको सर्च करना है, ठीक है। जनरली अपने क्रोम ब्राउज़र में आना है, और आने के बाद आपको सर्च करना है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी फेरर ट्रस्ट, ठीक है। देखो ये तुमको दिखाई दे रहा है बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सी फेरर ट्रस्ट, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखो ये जो फर्स्ट वाला है होम पेज, इस पर चला जाना है, और जाने के बाद देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देखो जो डेट था ना, रिसिप अप्लीकेशन फॉर्म एक्सटेंटिव, ये दूसरा है, ठीक है। चलो मैं तुम लोग को रिपीटर का दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, नोटिस फॉर रिपीटर एग्जामिनेशन, ठीक है। इसका जो डेट था वो 31 जनवरी था, अब उसको एक्सटेंड करके क्या कर दिया गया, 28 फरवरी तक कर दिया गया है। तो अभी जिन लड़कों का रिजल्ट में फेल हुआ हो वो अपना फॉर्म फिलअप करके पेमेंट करके भेजो। अब कैसे फॉर्म फिलअप करना है चलो मैं बताता हूँ। वो तुम जीपी रेटिंग हो या सीसीएमसी हो, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तुम जीपी रेटिंग में भी होगे तो वही प्रोसेस, और सीसीएमसी में भी होगे तो वही प्रोसेस होगा। चलो मैं ये जीपी वाले आइकन पर क्लिक कर लेता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है तुमको जीपी रिपीटर एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर इस वाले आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है, और ये जो पीडीएफ होगा उसको कलर प्रिंट आउट निकलवा लेना, ठीक है। कलर प्रिंट आउट निकलवाने के बाद ध्यान से देखो, ठीक है। 31 जनवरी तक डेट है, उसको बढ़ाकर 28 फरवरी तक कर दिया गया, ठीक है। वहाँ पर नोटिफिकेशन में आप लोग देख लो, जैसा था मैंने बता दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मंथ अपेयरिंग द एग्जामिनेशन, अगर आपको मार्च में होना है तो यहाँ पर मार्च, यानी आपको एग्जाम मार्च में देना है तो यहाँ पर मार्च डाल देना, जून में देना है तो जून डाल देना, सितंबर में देना है सितंबर, दिसंबर में देना है दिसंबर डाल देना, ठीक है। ईयर क्या होगा, तो 2022 में दोगे 2022। एग्जाम सेंटर आपका 3 जगह सेलेक्ट करना है। MUM माने मुंबई होता है, KOL माने कोलकाता होता है, और CHE माने चेन्नई होता है। तो जो लड़के जिस नियर बाई में है अपना एग्ज़ाम डाल देना है। अब ये नहीं है कि तुम्हारा कॉलेज मुंबई में है तो तुम कोलकाता में डाल सकते हो, ये नहीं है कि मुंबई में तुम्हारा कॉलेज है तो तुमको मुंबई में एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तुम जहाँ देना चाहते हो वहाँ इसमें डाल सकते हो। जैसे मान लो कि मैं मुंबई में पढ़ रहा हूँ, मेरा कोलकाता में एग्ज़ाम देना है तो मैं यहाँ पर KOL डाल दूँगा, ठीक है। तुम्हारे को चेन्नई में देना है तो यहाँ पर CHE डाल देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है नेम इन द पासपोर्ट, पासपोर्ट में तुम्हारा क्या नाम है डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, इंडोस नंबर डालना है, कैंडिडेट कोड नंबर, कैंडिडेट का जो कोड नंबर होता है कॉलेज में तुम अपना फ़ोन कर लेना, फ़ोन करके मांगोगे कैंडिडेट कोड नंबर, वो दे देंगे, ठीक है। वैसे तुम्हारा एडमिट कार्ड पर भी होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 नंबर डालना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से तुमने ट्रेनिंग किया अपने कॉलेज का नाम डालना है, यहाँ पर अपना पासपोर्ट नंबर डालना, ठीक है। और जो तुम अपना फ़ोटो जो कॉलेज से तुमको फ़ोटो बनवा के जो मिला होगा वही फ़ोटो यहाँ पर चिपका देना। और पेमेंट करना है, पेमेंट तुम डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हो और ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि ऑनलाइन ही कर देना, अब तो ऑनलाइन का जमाना है, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से स्कैन करके कर देना। मैं बताऊँगा कैसे पेमेंट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये जो तुम्हारा रोल नंबर है वो ऑफिस के द्वारा इशू होगा, इसको कुछ नहीं करना, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अब देखो तुमको पेमेंट कैसे करना है। अगर तुम GS के ऑनलाइन में फेल हो तो 300 रुपये, अगर मान लो तुम ME के ऑनलाइन में फेल हो तो 300 रुपये, GS के प्रैक्टिकल और ओरल में फेल हो तो 550 रुपये, और ME के प्रैक्टिकल और ओरल में फेल हो तो 550 रुपये।
अब क्या होता है कि जो लड़के बहुत महारथी होते हैं वो दोनों में फेल हो जाते हैं। मान लो कि कोई जीएस के ऑनलाइन में भी फेल हो गया और एमई के ऑनलाइन में फेल हो गया, तो 300 और 300 600, यानी उसको 600 रुपये का पेमेंट करना है, ठीक है। मान लो कोई लड़का जीएस के प्रैक्टिकल में फेल हो गया और एमई के प्रैक्टिकल में फेल हो गया या ओरल में भी फेल हो गया, तो 500 और 500 1000 1000 यानी 1100 रुपये का पेमेंट करना है। यानी तुम जितना सब्जेक्ट में फेल हो उतना काउंट करके ही पेमेंट करना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम जीएस के ऑनलाइन में फेल हो और तुमने 600 रुपया पेमेंट कर दिया, नहीं, सिर्फ 300 का है तो 300। जैसे मान लो कि एक लड़के का कॉल आया था मेरे पास, वो बोल रहा था मैं जीएस के और एमई के दोनों में फेल हूँ ऑनलाइन में, तो 300 300 600 रुपये का पेमेंट वो अपने फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से इसको स्कैन करेगा, स्कैन करके 600 रुपये का पेमेंट करेगा। और पेमेंट करने के बाद जो रिसिप्ट मिलता है, व्यू डिटेल करने पर पेमेंट का डिटेल मिलता है, उसका प्रिंट आउट करवा लेना। और प्रिंट आउट करवाने के बाद देखो क्या करना है, फॉर इफ इज सेंड बाय द कैंडिडेट इज नॉट रिसीव फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसको तुमको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। इन व्हाट नेम, इसको तुमको छेड़छाड़ नहीं करना है, ये ऑफिस करेगी, ठीक है। जो तुमको प्रिंट आउट मिला है, प्रिंट आउट को तुमको रखना है, प्रिंट आउट इसके साथ अटैच करना है। अटैच कैसे होगा मैं बताऊंगा, ठीक है। द कैंडिडेट सेल पे द फी थ्रू द क्यूआर के डीडी ओनली, अदर मोड पेमेंट विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड, सॉरी। रुको और देखो और क्या बोल रहा है, इफ पेड थ्रू द क्यूआर कोड प्लीज मेंशन द यूपीआर और यूटीआई नंबर। देखो यही तो मैं बोला कि ध्यान से देखो, वही तो मैं बोला कि पिछली दफ़ा ऑनलाइन ही करवाया था सब लड़कों से। तुम ऑनलाइन डीडी भी बनवा के भेज सकते हो या ऑनलाइन करोगे तो ऑनलाइन करने के बाद जो तुमको यूटीआर यानी ट्रांजेक्शन आईडी मिलता है, ट्रांजेक्शन नंबर, उसमें इसमें डाल देना। ट्रांजेक्शन नंबर सबको मिलता है, ठीक है। जैसे ही गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम करोगे तो यूटीआर नंबर मिलता है, उसको इसमें डाल देना। और कितना अमाउंट पे किया है वो और किस डेट में पे किया है वो डाल देना, ठीक है। और अगर तुम डीडी बनवाना चाहते हो तो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट के थ्रू बनवा सकते हो, ठीक है, बैंक में जाकर। लेकिन मैं सबको बोलूँगा ऑनलाइन पेमेंट करके ट्रांजेक्शन आईडी और अमाउंट यहाँ पर डाल के, और जो पेमेंट का डिटेल मिला है उसका प्रिंट आउट निकाल कर इसके साथ अटैच करके भेज देना, ठीक है। जब वो कर दोगे तो ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोस्टल एड्रेस, कहने का मतलब है कि तुम किस जगह अपना एडमिट कार्ड मंगाना चाहते हो, ठीक है। यही, ये नहीं कि भेजना है वहाँ पर, नहीं, जिस जगह तुम मंगाना चाहते हो एड्रेस में भरना, अपना पिन कोड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब यहाँ पर भर देना, ठीक है। और यहाँ पर तुम अपना नाम भरना, ठीक है, नाम, ठीक है। और यहाँ पर जो तुम्हारा पासपोर्ट में साइन है वो यहाँ पर पासपोर्ट में साइन करना, ठीक है। साइन करने के बाद इसको भी सब फिलअप करना है, ठीक है। फिल बाय द कैंडिडेट, कैंडिडेट को ही इसमें फिल करना है, ठीक है। किस में तुम एग्ज़ाम में अटेंड होना चाहते हो तो जो ऊपर भरा है इसमें भरना है, एग्ज़ाम सेंटर से उसी तरह यहाँ पर फोटो करना है। और किस में तुम फेल हुए हो, जिसमें फेल हुए हो उस पर क्या कर देना है, तुमको टिक आउट कर देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासपोर्ट नंबर, कैंडिडेट कोड नंबर डालना है, वो तुमको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा। पासपोर्ट नंबर ये इसको छोड़ देना है क्योंकि वो जहाँ पर एग्ज़ाम तुम दोगे वो वहाँ पर भर कर आएगा, यहाँ पर अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। फॉर बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट, यहाँ पर वो मोहर लगा के देंगे, यहाँ पर तुमको कुछ नहीं करना, ठीक है। ये जो फॉर्म होगा, ये फॉर्म को तुमको बारीकी से मैंने हर एक चीज़ बता दिया, इसको फिलअप करना है। और फिलअप करके इसका लास्ट डेट 28 फरवरी है, ठीक है। 28 फरवरी को पहुँच जाना चाहिए। तो देखो आज जो तुम्हारा है, आज कितनी है, तो आज तुम्हारी 25 तारीख है, मैं भी 25 तारीख है, ठीक है। तो आज ही फॉर्म फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर दो, आराम से एक दिन में पहुंच जाएगा, ठीक है। अगर लेट करोगे तो तुम्हारा ही दिक्कत होगा, ठीक है। तो अब देखो अब कहाँ भेजना है, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इसको भेजना कहाँ है, ठीक है। तो चलो मैं तुमको बताता हूँ कि इसको भेजना कहाँ है, ठीक है। इस वाले आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद इसको डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करके मैं बताता हूँ तुमको भेजना कहाँ है। जैसे ही तुम स्पीड पोस्ट करोगे, ठीक है, स्पीड पोस्ट करने के बाद स्पीड पोस्ट करोगे, ठीक है। देखो जो इसका जो डेट था ना, वो देखो यहाँ पर जो डेट था वो कितना था, 31 जनवरी तक था। लेकिन वहाँ पर अभी शो कर रहा है कि 25 फरवरी 28 फरवरी, ये तब तक तुम भेज सकते हो, ठीक है। ये देखो रिपीटर एग्जामिनेशन, ठीक है। ये क्या करना है, तुमको स्पीड पोस्ट करना है, ठीक है। तो किस पर भेजोगे, द टू बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट। या सबसे अच्छा तुम क्या करोगे कि देखो ये दिखाई दे रहा है, इसी का एक प्रिंट आउट निकलवा कर चिपका कर भेज दोगे, वो भी चल जाएगा। या तो इस एड्रेस पर भेजना है, रिपीटर एग्जामिनेशन ऊपर लिख देना, रिपीटर एग्जामिनेशन 2 बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सीफेयर ट्रस्ट, यही इसका एड्रेस है, इसी पर तुम लोग आसानी से भेज सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आपको A to Z समझा दिया। अगर इसमें भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो और समझ लो इसके साथ साथ तुमको क्या क्या भेजना है, ये तो मैंने तुमको बताया नहीं कि रिपीटर के एग्ज़ाम के साथ साथ तुमको भेजना क्या है, ठीक है। पहले तो तुमको वो फॉर्म भेजना है,
फॉर्म फिलअप करके उसके साथ साथ जो ट्रांजेक्शन आईडी का स्लिप है वो भी लगाना है, और उसके साथ साथ जो ओरिजिनल तुम्हारा पासपोर्ट है उसका 3 पेज का कलर प्रिंट आउट निकलवाना है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट बी अटेस्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपी फॉर हर पासपोर्ट फर्स्ट पेज पर्सनल डिटेल एंड लास्ट पेज, यानी फर्स्ट पेज और लास्ट पेज का कलर प्रिंट आउट निकाल कर उस पर अपना साइन करके भेजना है। ठीक है, अगर नहीं भेजोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, और देखो क्या है, QR कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म भी भेजना है, अगर डिमांड ड्राफ्ट से करते हो तो डिमांड ड्राफ्ट भेजना है। ठीक है, तो ये वीडियो थी, तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे से कोई भी मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ इसमें सजेशन करो, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, कंप्यूटर नहीं हूँ कि मैं बताऊँगा तुमको सब इसी से। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे से जो भी गलतियाँ हो प्लीज़ आप लोग उस गलती को सुधारने में मेरी हेल्प करें ताकि मैं उसको सुधारूँ, और कोई भी गलती होगा तुरंत कमेंट करना, मैं उसको तुरंत सुधारूंगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।